थे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? तुम्हें सारा के लिए लाया। अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। फातिह सर की चॉइस बहुत अच्छी है। कीमती चीजें अक्सर खूबसूरत होती हैं सारा। इसमें कमाल सिलेक्शन का नहीं बल्कि पैसों का है। जाओ देखो कौन है। लगता है सारा शहर ही सुबह सुबह उठने का आदी होता जा रहा है। बेटा शहर को इल्जाम न दो, अपने आप को बदलने की कोशिश कर। जा शाबाश। कौन? हाँ सुबह सुबह, ये अभी इसकी सुबह ही नहीं हुई, वो आ ही नहीं रही आज। बताओ। आपने शायद गलती से बेल दबा दी हमारी। खैर कोई बात नहीं। नहीं, मैंने कभी कोई गलती नहीं की और अभी भी नहीं की। ईशा के साथ का घर है जी, मैं उन्हीं से मिलना चाहता हूँ। आइए। अब भाई आपसे मिलने आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप को मैंने पहचाना नहीं, शायद हमारी ये पहली मुलाकात है। जी, ये हमारी पहली मुलाकात है। जी, मेरा नाम फातिह है, मैं आशिर का बहनोई हूँ। एक्चुअली आपसे मुलाकात शादी पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं बिजनेस टूर पे बाहर गया हुआ था। अच्छा, तुम आशिर की बहनोई हो, बड़ी खुशी हुई। बैठिए, तशरीफ रख लीजिए। आइए। मेरी फातिह मियाँ, बड़ी खुशी हुई तुम्हारे आने की। हमारे इस गरीब खाने पे अचानक इस तरह से इतना बड़ा आदमी आ गया। शर्मिंदा ना करें, बड़े तो आप हैं। वैसे भी पैसे की क्या अहमियत है, बड़ी बेतबार सी चीज है। पता है फातिह भाई, जब सारा आपकी तारीफें करती थी ना तो मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन अब आपसे मिला हूं तो महसूस हुआ है कि आप ज्यादा तारीफों के काबिल हैं। नहीं, सारा खुद बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूज को अपहोल्ड करती हैं। आप लोगों के घर की तरबियत उसमें नजर आती है। माशाल्लाह, मेरी बच्ची वाकई बहुत अच्छी है। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसे अपने घर में खुश आबाद रखे और आशिर उसे जिंदगी की हर खुशी दे। आमीन। तो आप लोग आ रहे हैं मेरे घर, मैं आपको गाड़ी भेज दूंगा। मैं सारा को सरप्राइज देना चाहता हूँ, प्लीज ना कीजिएगा। अरे किसी को चलना भी है या नहीं? खाला, सुन रही हो मेरी आवाज? आई खाला,
अस्सलाम वालेकुम। जी आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया, आना तो था ही। और वैसे सारा से आपका एक और रिश्ता भी तो है ना, बॉस हैं आप उसके। क्यों सारा, ठीक कह रही हूँ ना? वो मेरी बेटी कहाँ है? मुझे महविश से तो मिलवाएं। जी मेरे ख्याल में तैयार हो रही है, आप आए ना प्लीज, अंदर आए, आ जाए। मम्मी, बाबा। अरे सारा, सारा मेरी बच्ची। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची, मेरी जान। शुक्र अल्लाह। आप लोगों ने तो मुझे हैरान कर दिया। पता है मैं आज आप लोगों को बहुत याद कर रही थी और तुझे देख के इतनी खुश हूँ मैं, बता नहीं सकती। मैं तो यही दुआएं मांगती हूँ तुम्हें कि अल्लाह पाक तुम्हें अपने घर में खुश रखे, बस मेरा बच्चा। भाई ये सारी मोहब्बत तो फातेह की है। ये इतनी मोहब्बत से हमारे घर आया और इस मोहब्बत और इसरार के साथ हमें दावत दी कि हम आए बगैर रह ही नहीं सके। अल्लाह इसे खुश रखे। बड़ों की इज्जत करने वाला जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। शौकत भाई बस कीजिए। थोड़ी सी दुआएं मेरी महविश के लिए भी बचा के रखिए। और ये जो आपके साथ खड़ा है ना, मेरा बेटा, आपका दामाद है, भूल गए आप? इसका भी कुछ हक बनता है आपकी दुआओं पर। आपने तो सारी की सारी दुआएं फातेह को दे डाली। अरे नहीं अनीसा बहन, अब तो ये हमारा बेटा है ना, अब इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक हैं। बल्कि हमारी दुआएं भी अलग अलग नहीं है। अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। आमीन। महविश भी आ गई। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह ताला हासिदों की बुरी नजर से बचाए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खड़े क्या सोच रहे हैं? यही रंग, रोशनी, खुशबू। खूबसूरत चीजें तो सबको अच्छी लगती हैं और खूबसूरत चेहरे। वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की नजर में, जिसको भा जाए। खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं।
तुम यहाँ थी? आपने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, पता नहीं लोग मेरे से डर क्यों जाते हैं। क्यों? आप तो बहुत स्वीट है। काश मेरे बारे में तुम्हारी ये राय हमेशा कायम रहे। ये हाथ में बहुत सूट कर रहा है, अभी सही जगह पे पहुंच गया ये। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग इट। में वो सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं बस आ ही रही थी। आ जाओ। भाई फातेह ने वाकई बहुत अच्छी दावत की है, याद रह जाने वाली। और सारा, मुझे अच्छा लगा कि उसने इतना अच्छा वेलकम किया तुम्हारा। सीरियसली। हाँ ये तो है, लेकिन पता है अब मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं उनका नेक्स्ट सरप्राइज क्या होगा। फिक्र मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? वो ये कि 2 दिन बाद हम लोग भी हनीमून पर जा रहे हैं। तुम्हारे दिल में जितना है उतना घूमना, मजे करना। और हाँ, लेकिन ये जो पैकिंग है ना, ये जल्दी कर लेना, ताकि अब लेकिन आपने नफीसा आंटी से पूछा? कल बात करूंगा मैं अम्मी से। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मेरी अम्मी है, मुझे पता है उनसे किस तरह बात करनी। अम्मी दिल की बुरी नहीं है सारा। अच्छा, कल मुझे अम्मी की तरफ ले जाएगा प्लीज। ओके, हाँ जा सकते हैं। मुझे भी एक काम है वहां पे, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा और वापसी में अंकल आंटी से मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। वैसे आज अम्मी अब्बू को वहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे इसका क्रेडिट भी फातेह को ही जाता है कि उसने सारी फैमिली को एक साथ एक अच्छी सी दावत में बुला लिया। क्यों? ये तो है। आज बहुत जल्दी उठ गई हो, क्या बात है? हाँ, सारी रात नींद नहीं आई, बार बार आंख खुलती रही। ये तुम्हारा नींद का मसला बढ़ता नहीं जा रहा? चेक कराओ किसी डॉक्टर से। बड़ा मजा आया कल, सब आए हुए थे। बड़ा एंजॉय किया। तुम बहुत खुश नजर आ रहे थे कल, साफ नजर आ रहा था कि बहुत खुश हो। मैं अपनी खुशी और अपना गुस्सा नहीं छुपा सकता। वजह बताओगे कि इतना खुश क्यों थे? मेरी बात सुनो, तुम खुशी को तलाश करती हो ना, इसलिए तुम्हें खुशी मिलती है। खुशी की कोई वजह नहीं होती, इसका कोई रीजन नहीं होता।
एक असूल है खुश रहने का, दिल की सुनो। बड़ा दिल चाह रहा था तुम्हें देखने को। शुक्र है अल्लाह का तुम आई हो मेरे पास। बड़ा अच्छा किया आशिर ने जो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। मैं सबके सामने तो तुमसे खुल के बात ही नहीं हो पाती। तो आप करें ना खुल के बातें। पता मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती थी। कभी कभी तो दिल चाहता था सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए। मेरी जान, मेरी बच्ची। ना बेटा, ऐसी बच्चों वाली बातें नहीं करते। बस बेटा तुम अपने घर में खुश आबाद रहो, इसी में मेरी खुशी है। अब देखो ना, तुम्हारा शौहर इतना अच्छा है, प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला। तुम जब भी उससे कहोगी ना, वो तुम्हें जरूर यहाँ ले आया करेगा। और फिर तुम खुद भी तो आ सकती हो, कोई पाबंदी थोड़ी है। पाबंदी तो नहीं है, लेकिन नफीसा आंटी के मूड का कुछ पता नहीं चलता। बहुत मुश्किल है वो। कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। और वैसे वो तुम्हारी सास हैं, तुम्हारे शौहर की माँ है। बेटा तुम पे फर्ज बनता है उनकी खिदमत करो और उनकी बात मानो। हाँ ये तो है। अब देखो ना बेटा, कितनी बच्चियां हैं जो अपने घरों में इतने बड़े ससुराल में गुजारा करती हैं, और तुम्हारे घर में तो सिर्फ एक तुम्हारी सास और 2 नंदे, जिसमें से एक अपने घर की है और दूसरी बेचारी तो बस बहुत ही सीधी सादी सी है। बहुत सीधी है वो। अपने काम से काम रखती है, ज्यादा बातें भी नहीं करती। कभी कभी तो मुझे उस पर बहुत तरस आता है। शायद जिंदगी उस पर आई ही नहीं, बेचारी। फाते ने तो हद ही कर दी। इतनी आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी आज से पहले तो कभी उसने नहीं की थी। इतना बड़ा एहतमाम तो उसने उस वक्त भी नहीं किया था जब उसकी नई नई शादी हुई थी हमारी महविश से। मैं तो आपसे पहले ही कही थी खाला कि ये सब सारा भाभी के लिए। वैसे कितना शानदार इस्तकबाल किया था फाते भाई ने सारा भाभी का। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का सीन है और कोई शहजादी उतर के आई है। वैसे जो भी कहे, सारा भाभी बड़ी खूबसूरत हैं। अरे संभाल के कहीं उंगली मत काट देना। और क्या खूबसूरती सारा में, बताओ मुझे। तुम्हें कौन सी शहजादी लग रही है वो? मामूली सी शक्ल की लड़की मामूली से घर से उठ के हमारे यहाँ आ गई। ये तो कहो कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमारे आशिक जैसा हीरा उसे मिल गया है। अब वैसे जो भी कहें खाला, सच तो यही है ना कि अब सब सारा भाभी को ही अहमियत देते हैं, चाहे वो आशिर भाई हो या फातिहा भाई। फातिहा भाई ने तो महविश बाजी के आने का इंतजार भी नहीं किया। कितनी लेट आई थी बेचारी। ऐसा लग रहा था उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या ऊल फूल बके जा रही है। मेरी महविश की अहमियत किस तरह कम होगी? वो फातिहा की बीवी है, उस घर की मालिकन है। फातिहा की तमाम दौलत और जायदाद की मालिक है वो। और सारा, उसका क्या है? आज अगर वो आशिर के दिल से उतर जाती है ना, तो उसके पास तो दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। बड़ी आई खूबसूरत सारा। खाला एक बात तो बताएं, क्या कोई किसी के दिल से उतर भी सकता है? तो तुमने अपना रूम बहुत ठीक रखा हुआ है। पहले की तरह बेतरतीबी बिल्कुल भी नहीं है। काफी सुधर गए हो। सुधरना पड़ा, मजबूरी थी। तुम जो चली गई हो, बेचारी अम्मी पे काम पड़ जाता है, तो सोचा पहले की लापरवाही को छोड़ दिया जाए। अरे वाह, काफी सोचने समझने लग गए हो। सब ठीक तो है ना? चेंज तो आएगा, तुम जो चली गई हो। इतना सुकून हो गया ना इस घर में। अच्छा, ये सिर्फ 2-3 दिन का सुकून है। बीवी आने दो, देखना फिर उसकी कितनी सुनना पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मेरी बीवी इतनी सीधी सादी होगी ना? अच्छा जी, तो देखती हूँ मैं भी कितनी सीधी सादी होगी। लगा लो शर्त। हार जाओगी, सोच लो। एक बात तो बताओ मानी, कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई? अगर कोई पसंद आ गई है तो मुझे बता दो। मैंने तो यूं ही कहा, तुम बस बेकार के मतलब निकालो।
अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ और जल्दी में भी हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो तब पूछूंगी जरूर। देख लेंगे। आशिर भाई आ गए। भाभी लेटेस्ट डिज़ाइन है, अभी हमने इसे डिस्प्ले भी नहीं किए और आपके लिए स्पेशली तौर पर मंगवाए हैं। अच्छा फारूक भाई कोई और नया डिज़ाइन? ये डिज़ाइन सबसे पहले आप पहने, मेरे लिए यही खुशी की बात होगी। आप ट्राई करें, ज़रूर अच्छा लगेगा। आप नहीं नहीं अच्छे हैं ये, बस मुझे कोई और चाहिए, समथिंग न्यू, कोई अच्छा नया लेटेस्ट डिज़ाइन। अच्छा, अगले महीने आ जाएंगे कुछ डिज़ाइन, आपको मैं फ़ोन कर दूंगा, आप आकर पसंद कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, चाय पियेंगे या कॉफ़ी? नहीं कुछ नहीं। वो फारूक भाई फाते जो सेट आपसे लेके गए थे पिछले हफ्ते? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, हो सकता है उन्होंने हमारी दूसरी ब्रांच से लिया हो। नहीं नहीं इसी शॉप से लेके गए हैं, मैंने खुद देखा है, मुझे वो चाहिए। याद आया, फाते साहब ने मना किया था कि डिज़ाइन अब नहीं बनेगा। क्यों? उन्होंने डिज़ाइन की अलग से कीमत पे की। अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज़। वैसे मुझे कोई ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम कुछ भी हासिल करने के लिए किसी हद तक भी पे कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज्यादा हो गया? नहीं यार, कुछ ज्यादा नहीं है। जानते हो, इंसान जब मोहब्बत में हो ना, ये दौलत, शोहरत, बिजनेस, ये सारी चीजें अहमियत नहीं रखती। अच्छा तो अब ये भी बता दो कि वो खुश नसीब है कौन? बता दूंगा यार, बता दूंगा, जल्दी क्या है इतनी। ऐसे तुम जानते हो उसे, अब अंदाजे लगाने ना लग जाना। वक्त गुजर जाने दो, मुझे जरा करीब आ जाने दो, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट वीक फ्री हो? नहीं यार, मैं फार्म हाउस पे जाना है, बहुत काम है उधर। तो खास इवेंट है। हाँ, जहांगीर, अब मेरी जिंदगी में हर इवेंट खास होगा, तुम देख लेना। अब ये तुम लोगों ने घूमने जाने का क्या नया चोंचला निकाला है? शादी हो गई है, आराम से बैठो, कामकाज शुरू करो, और कब तक ऑफिस से छुट्टियां करोगे? अम्मी, सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, और मैं कौन सा सारा को मुल्क से बाहर लेकर जा रहा हूँ? यहीं पाकिस्तान में कुछ अच्छी जगहों पे लेके जा रहा हूँ छुट्टियों के लिए। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मेरी प्यारी अम्मी, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं सारा को कह चुका हूं कि मेरी अम्मी मेरी कोई भी बात नहीं टालती। वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं, सारा से भी ज्यादा। तो उसमें कोई शक है भला? माँ से बढ़कर कोई इस दुनिया में मोहब्बत कर सकता है? तो फिर मान जाए ना प्लीज। क्या सोचेगी कि मेरी छोटी सी बात भी आपने नहीं मानी? मैं अगर तुम्हारी बात न मानती, तुम्हारी खुशी का एहसास न होता, तो सारा इस घर में न होती, समझे तुम? मैं जानता हूँ। थैंक यू। आंटी, खाना तैयार है। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद खाना लगाना।
खाने के बाद तुम लोग अपनी पैकिंग शुरू कर देना, लेकिन ख्याल रहे हफ्ता या 10 दिन इससे ज्यादा नहीं रहना तुम लोगों को, समझे? अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आने की करूंगा। थैंक यू। चलें खाना खाएं? तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। फातिह साहब ने मना किया था कि डिजाइन अब नहीं बनेगा। उन्होंने डिजाइन की अलग से कीमत पे की थी। बेगम साहब चाय। फातिह घर आए? जी। कब आए? साहब को आए भी तो 1-1.5 घंटा हो गया है, वो ऊपर टेरिस पर है। तो तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं? कितनी बार कहा है जब आए फौरन इत्तला दो। 2 चाय दे। बहुत दिन बाद पुराना शौक जागा आज। तुम तो कहते थे छोड़ चुके हो वायलिन बजाना, फिर आज कैसे? बस वैसे ही आज मेरा मूड कराया था। क्यों, तुम्हें कोई इतराज? अरे नहीं, भला मुझे क्या एतराज होगा। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारा वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है। सुनाओ ना कोई अच्छी सी धुन। नहीं, आज मूड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फारूक भाई की शॉप पे गई थी आज। बहुत अच्छे डिजाइन आए हैं और एक डिजाइन नहीं था वो जो तुमने सारा को दिया। कह रहे थे वो दोबारा नहीं बन सकता। बाय द वे थैंक यू सो मच। कितनी अहमियत दी है तुमने मेरे घर वालों को। तुम्हारे घर वाले? तो और क्या, सारा मेरी भाभी तो है। मेरे प्यारे भाई आशिर की बीवी, उसकी मोहब्बत। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फातिह। यू नो आशिर को सारा से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी और उसने अपनी मोहब्बत पाकर छोड़ी। ऐसी मोहब्बत बहुत कम लोग करते हैं, जैसे सारा और आशिर। अ कंप्लीट लव स्टोरी। लो भाई, फाइनली मेरा बैग तो हो गया पैक। पता है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। मैं कभी भी नहीं गई कहीं। तो मैं जा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा घूमूंगी फिरूंगी। और अरे बाबा, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना, तुम जहां कहोगी वहां लेके चलूंगा तुम्हें, फिक्र मत करो। और एक और बात, ये मैं कोई 10 दिन से पहले नहीं आने वाली। आप आंटी से कह देना हम 10 दिन से ज्यादा रुकेंगे। सारा, ये थोड़ा मुश्किल है यार। कोई मुश्किल नहीं है, मैं जानती हूँ। पहले कहा था कि आंटी मानेंगी नहीं जाने के लिए और फिर वो मान गई। मुझे पता चल चुका है कि आंटी आपकी सारी बातें मानती हैं।
अच्छा बाबा, पहले यहाँ से तो चलें, फिर देखेंगे क्या करना है। तुम्हारी पैकिंग नहीं हुई अभी तक? मैं बस 2 जोड़े और रखूंगी। हम महीने भर के लिए नहीं जा रहे। 10 दिन से ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं। अशरफ। जी सर। यार तुम जरा मेरे फार्म हाउस पे चले जाओ और जाके वहां जरा इंतजाम देख लेना। कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए जरा सफाई हो, चीजें अपनी जगह पे हो, समझ रहे हो ना? सब बेफिक्र हैं, सब हो जाएगा। और सर मेहमान क्या ज्यादा हैं? मेहमान तो एक ही है। हाँ हैं, कोई 4-5 लोग हैं, रिश्तेदार हैं अपने। तुम जाओ, जाके इंतजाम देखो। खाला, घर में कितना सन्नाटा हो गया है। आशिर भाई और सारा भाभी को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आपकी तबीयत का ख्याल भी नहीं किया। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा था कि मैं उसे इजाजत दूं, लेकिन उसने जिद पकड़ ली। मजबूरन मुझे जाने की इजाजत देनी पड़ी। इतना जिद्दी लड़का है, जब किसी बात की जिद पकड़ लेता है तो पीछे ही नहीं हटता। सोच लें खाला, ऐसे तो सारा भाभी अपनी सारी बातें मनवा लिया करेंगी। आशिर भाई उनके पूरे कंट्रोल में है। पता नहीं कहां से ये मनूस लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ गई, पूरी तरह अपनी जाल में फंसा रखा है। काश मैंने आशिर की शादी जल्दी कर दी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते मुझे। अब तो कुछ नहीं हो सकता खाला, अब पछताने का क्या फायदा। क्यों नहीं हो सकता? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। पता नहीं क्यों जब से उसकी शादी हुई है मेरा दिल बहुत डर रहा है। तरह तरह के वहम आ रहे हैं। नफीसा बेगम बहुत सख्त दिल है। उनकी बातों से, उनकी नजरों से अजीब चुभन का एहसास होता है। हाँ, ये बात तो मैंने सारा की शादी से पहले तुम्हें कही थी अस्मा बेगम, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। क्या करती उस वक्त? इतना अच्छा रिश्ता था, मेरी सारा की भी तो पसंद थी। अब अपनी बच्ची की पसंद को कैसे टाल सकती थी? तो बस फिर अब खुदा पे भरोसा रखो और फजूल वहमों को अपने दिल में जगह ना दो। वैसे नफीसा बेगम इतनी सख्त दिल भी नहीं है। उसने अपनी यतीम भांजी को पाल पोस कर जवान किया है। वो क्या नाम है उस बच्ची का? हाला। वो मैं कह रहा था दोस्तों के पास जा रहा हूँ तो जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, हाला बड़ी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे आशिर को जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। घर कैसा खाली खाली हो गया मेरे बच्चे के जाने से। वैसे मैं अगर उसे मना करती ना तो वो मेरी बात कभी नहीं टालता, और हर बात उनकी माननी भी नहीं चाहिए। उस लड़की का वैसे ही दिमाग आसमान पर पहुंचा हुआ है, और ज्यादा अकड़ आ जाएगी इसमें। पता नहीं क्यों अम्मी, मुझे लगता है जब से आशिर और सारा की शादी हुई है हमारे घर में टेंशनें बढ़ गई हैं। मुझे तो बहुत खौफ आने लगा। अल्लाह खैर करे।
पता नहीं क्या होने वाला है, दिल हौल रहा है मेरा तो। उस रोज फाते भाई ने कितना अच्छा वेलकम दिया था सारा भाभी को। ऐसा लग रहा था नई नवेली दुल्हन अपने घर में आई है। तुम क्यों बीच में बात कर रही हो हाला? वो सारा का घर नहीं है। अम्मी इसको चुप कराएं आप। वो घर सिर्फ मेरा है, मेरा घर है वो। महविश, इस लड़की की तो मत मारी गई है। सोचे समझे बगैर बोलना शुरू कर देती है। तुम इसकी बातों को दिल पर मत लो बेटा। मेरा मतलब वो नहीं था महविश बाजी कि वो घर आपका नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि सारा भाभी अपने घर में। चुप कर जाओ प्लीज। जाओ तुम यहां से, रहने दो चाय। वैसे महविश बुरा मत मानो तो मैं एक बात कहूं, फातेह का रवैया मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से उसने सारा का इस्तकबाल किया, उसकी खातिर मदारत कर रहा था, उसके आगे पीछे फिर रहा था और फिर उसके घर वालों को भी इनवाइट किया हुआ था। ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप रही। फातेह को इस तरह नहीं करना चाहिए था। आज मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें एक और दावत देना चाह रहा हूँ। सर शायद आप जानते नहीं हैं, मैं और आशिर आउट ऑफ टाउन हैं। एक चीज मुझे तुमसे चाहिए होगी फेवर, वो ये कि तुम आशिर की छुट्टियां फौरन तुम कैंसिल कर दो सर। कोई बुरा बिहेव भी नहीं किया उनके साथ, सलाम किया उनको, वो ही जवाब नहीं दे रही थी तो मैं क्या करती, आपने भी देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सारा। और वो जो उन्होंने मुझे ताना दिया है घूम फिर के आने का, वो क्या है? अच्छा, तो अब बकायदा बुराइयां शुरू कर दी तुमने अम्मी की। सारा, इतनी छोटी छोटी बातों को नोट मत करो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं।